नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के प्राग ऐतिहासिक कालीन कुछ स्थल को पढ़ लेते हैं। हमेशा बार बार ये रिपीटेड मोड में पूछा जा रहा है। जितना भी पेपर देखोगे, जितने भी एग्जाम देखोगे, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग, है ना। तो यहाँ पे देखो, प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल में अपन इसको तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को ठीक है कितने भागों में बांटा जाएगा? तो पूर्व पाषाण काल, ठीक है, चार पांच भागों में बांटा जाएगा। मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, सब चीज का देखना, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, ये मिल जाएगा पीडीएफ आपको, है ना। इसके लिए बार बार पूछते हो तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, योगेंद्र साहू क्लासेस करके होगा। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को अपन चार भागों में बांटेंगे भाई। चार भाग क्या होगा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें से किसको पूछा जाता है? तो यहाँ पे कौन कौन से स्थल मिले हैं, उन स्थलों के नाम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। इसमें याद रखना है अपने को चीजें क्या क्या होगा। तो इसको मैं ट्रिक से याद कराऊंगा। जितने भी स्थल होंगे वो आपको सभी ट्रिक से याद होंगे, अलग से और मेहनत करने की जरूरत नहीं। पूर्व पाषाण काल में समझोगे क्या होगा भाई? एक सीबीआई, सीबीआई नाम सुना ना, दया वाला। ठीक है, एसीपी कुछ तो होता है प्रद्युम्न करके, है ना। तो यहाँ पे दया, एसीपी प्रद्युम्न। ठीक है, तो वो क्या रहता है भाई? सीआईडी वाला रहता है। वैसे ही एक एजेंसी रहेगी सीबीआई। सीबीआई क्या करेगी? जांच करेगी भी किसी भी मामलों का। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल में याद रखना, पहले क्या करते थे सीबीआई वाले? छापा मारते थे। किस पर छापा मारते थे? तो जिसके पास ज्यादा सोना रहता था, याद रखना। ठीक है, याद रखोगे। तो सीबीआई वाले क्या करेंगे भाई? सीबीआई वाले क्या करेंगे? ये सबसे पहले देखो क्या करेंगे सीबीआई वाले। गिद्ध की इनकी नजर रहती है, जिसके ऊपर एक बार इनका नजर पड़ गया कि इस वाले व्यक्ति को पकड़ना है, कैसे कैसे ये लोग चोरी कर रहे हैं, है ना। तो उस चोरी के मामले में पकड़ने के लिए क्या करता है सीबीआई? सबसे पहले एकदम गिद्ध की नजर बना के रखेगा। कोई काम चोरी भी कर रहा है तो उसके ऊपर भी नजर बना के रखेंगे। अब एक दूसरे को उंगली मत दिखाओ इधर, ठीक है। तो सीबीआई में याद रखोगे सबसे पहले क्या रहेगा? गिद्ध की नजर रहेगा। तो गिद्ध की नजर रहेगा से याद रखना गीधा। क्या याद रखोगे? गीधा। दूसरा याद रखोगे यहाँ पे, पोल को खोल देते हैं, जो भी पोल होगा उनका, है ना। दांत मत दिखाओ, नहीं तो दांत तोड़ दिया जाएगा। इसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा, याद रखना। ठीक है, गीधा होगा। दूसरा याद रखोगे सोनबरसा। ठीक है, गीधा सोनबरसा। फिर याद रखोगे भंवर खोल, भंवर खोल याद रखना। ठीक, तो ये तीन जगह तो आपको मेन याद रखना है, सोनबरसा, गीधा, भंवर खोल। और सीबीआई से याद रखोगे, सीबीआई कहीं भी जाएंगे रेड करेंगे, छापा मारेंगे, तो यहां पे याद रखोगे सीबीआई। सी से याद रखोगे सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, और ये क्या करेंगे भाई? रेड करेंगे। तो रेड से याद रखोगे ये छापा, है ना, छापा मार, छापा मार। तो ये क्या हो जाएगा? उसका पूरा
5 स्थल का नाम याद रखना पूर्व पाषाण काल का। ठीक है, तो इसमें एक कैरेक्टर याद रखना, सीबीआई। सीबीआई क्या करते हैं भाई, गिद्ध की नजर रखते हैं, है ना। कोई भी रुपया पैसा सोना एकदम छुपा के रखा हुआ है तो उस पर जाके क्या करते हैं, ये छापा मारते हैं। ठीक है, तो सीबीआई से याद रखोगे, सी से याद रखना सिंघनपुर की गुफा, क्या करेंगे, छापा, तो छापा मार करके याद रखना, गिद्ध की नजर रहेगी, गीधा याद रखोगे। ठीक है, पोल खोल देते हैं याद रखना, तो भंवर खोल, और किस पर छापा मारेंगे याद रखना, सोना के ऊपर, तो सोनबरसा। ठीक है, तो ये 5 नाम याद रखना भाई। ठीक है, याद हो गया सभी को, क्या क्या, सिंघनपुर की गुफा, दूसरा छापा मार, तीसरा गीधा, चौथा सोनबरसा, और पांचवा याद रखोगे भंवरखोल। याद हो गया पूर्व पाषाण काल के 5 स्थल। अब उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल पूछा जाता है, वो सिंघनपुर की गुफा के बारे में पूछा जाता है। तो अगला हेडिंग अपने को याद रखना है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, जितना भी पढ़ा रहा हूं वो सारा चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे बाद में सब चीज को पढ़ लेना, पहले समझ लो क्या चीज पढ़ा रहा हूं उसके बारे में। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा, तो सिंघनपुर की गुफा में 3-4 पॉइंट करके अपने को याद रखना है। सबसे पहला, सिंघनपुर की गुफा के बारे में याद रखोगे क्या, तो इसमें 4-5 पॉइंट याद रखना है। एक रहेगा, देखो इसका भी मैं पूरा ट्रिक को याद करा दूंगा। ठीक है, कि क्या कंटेंट अपने को याद रखना है सिंघनपुर की गुफा में। सबसे पहले याद रखोगे इसका उपनाम क्या है, सबसे पहले याद रखोगे उपनाम क्या है। ठीक है, किसके समान है, मतलब इसकी तुलना किससे की जाती है, ये याद रखोगे। ठीक है, स्थिति, मतलब यहाँ पे कहाँ पे स्थिति है, कौन से जिले में है, तो सबसे पहले यहाँ पे उपनाम याद रखना, कौन से जिले में स्थित है, जिला, इसका स्थिति और विस्तार क्या है, मतलब कहाँ पे स्थित है, ये याद रखना। अब इसके संबंध में क्या क्या विशेष चीजें आएंगी उसको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले उपनाम में याद रखोगे, इसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का भीम बेटका कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भीम बेटका कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, छत्तीसगढ़ का भीम बेटका कहा जाता है। कौन से जिले में स्थित है, तो जिला में याद रखोगे रायगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है भाई, रायगढ़ जिले में स्थित। स्थिति कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे मतलब वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, रायगढ़ तो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इसका कहाँ पे लोकेशन है, वो लोकेशन को पूछा जाएगा। तो इसको याद रखोगे चवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखोगे चवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है ना, चवर ढाल की पहाड़ी, चवर ढाल की पहाड़ी में स्थित, चवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है। तो चवर ढाल क्या है भाई, चवर ढाल याद रखना, ये पहाड़ों की एक श्रृंखला है। चवर ढाल जो है वो पहाड़ों की एक श्रृंखला है, याद रखना, पहाड़ों की, पर्वतों की एक श्रृंखला है जो फैली हुई है, याद रखो। अब इसके संबंध में याद रखना किसने खोज निकाला था इसको, है ना, तो इसके संबंध में 3 डेट याद रखोगे। कितना डेट, 3 डेट याद रखना। एक होगा 1910, दूसरा होगा 1918, ठीक है, 1918 याद रखना, और तीसरा डेट याद रखोगे 1923 से क्या याद रखोगे, 27। ये 3 डेट याद रखना। क्या होगा इसके संबंध में 3 डेट, देखो 1910, 1910 में एंडरसन, ठीक है, एंडरसन क्या करेगा, इसका खोज करेगा। 1910 में एंडरसन क्या करेगा, इसका खोज करेगा। 1918, 1918 में वेलिंगटन, वेलिंगटन इसका क्या करेगा, प्रकाशन करेगा। ठीक है, प्रकाशन करेगा, और एंडरसन क्या करेगा, इसकी खोज करेगा। और 1923 से 27 तक एक व्यक्ति और आएंगे, उनका नाम याद रखना, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त। और अमरनाथ दत्त क्या करेंगे भाई,
इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अमरनाथ दत्त इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे याद। ठीक है, तो क्या क्या चीज में पढ़ाया है यहाँ पे समझो। अभी सबसे पहले पूर्व पाषाण काल में अपन पढ़े सीबीआई के बारे में। सीबीआई क्या करेगा, वो जो 5 स्थल है उस 5 स्थल को याद रखने के लिए उसका कैरेक्टर को याद रखना है। उसमें से एक कैरेक्टर अपने को याद रखना है, मतलब एक जगह याद रखना है, सिंघनपुर की गुफा, जो हमेशा लगातार पूछा जाता है। सिंघनपुर की गुफा के बारे में 4-5 फैक्ट बताया। सबसे पहले क्या बोला जाता है सिंघनपुर की गुफा को, तो इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। दूसरा कौन से जिले में स्थित है, रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे उसका स्थिति और विस्तार टाइप का है, तो याद रखोगे चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। चवर ढाल क्या है भाई, तो पर्वतों का या पहाड़ों का एक श्रृंखला है जो कहाँ पे, रायगढ़ में विस्तृत है, याद रखोगे। उसके बाद 1910 में एंडरसन नामक एक व्यक्ति आएगा, वो क्या करेगा, इसकी खोज करेगा सिंघनपुर की गुफा। 1918 में वेलिंगटन आएगा, वो क्या करेगा, उसका प्रकाशन करेगा। और 1923 से 27 तक अमरनाथ दत्त आएगा और उस क्षेत्र का क्या करेगा, ये विस्तृत अध्ययन करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखो क्या होगा भाई, इसमें कुछ जानकारी प्राप्त होगा। ठीक है, जानकारी एकत्र किया जाएगा, तो जानकारी एकत्र करेंगे 3-4 लोग। ये सब क्या होगा भाई, खोज कर रहे हैं एंडरसन, प्रकाशन कर रहे हैं, और अमरनाथ दत्त उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। अब जैसे ही विस्तृत अध्ययन हुआ, लोग वहां पे घूमने जाएंगे। जैसे कोई भी एक जगह होगा आसपास के तीर्थ स्थल आपके गांव के क्षेत्र में, तो क्या करते हो, जाते हो और देखते हो कि हाँ क्या क्या चीज है ना, एक्सप्लोर करने जाते हो। तो कुछ लोग एक्सप्लोर करने जाएंगे, जानकारी एकत्र करने जाएंगे, याद रखना। तो यहाँ पे याद रखोगे अगला पॉइंट, जानकारी एकत्र किसने किया। जानकारी एकत्र किया किसने, जानकारी एकत्र किया 3 लोगों ने। नाम कैसे याद रखोगे, तो देखना, जानकारी एकत्र करने जा रहे हैं मतलब उस चीज को देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखने जा रहे हैं, उस क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे कैसे भाई, अपने आंखों से देखेंगे, दूसरे के आंखों से थोड़े देखेंगे। तो आंखों से देखेंगे, आंखों को क्या बोला जाता है, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ऐसा बोला जाता है ना। तो लोचन से याद रखोगे लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, पहला ये नाम याद रखना। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जी देखेंगे, है ना, एकत्र करेंगे जानकारी। और ये कहाँ पे घूमने गए हैं भाई, मतलब वो क्षेत्र में घूमने गए हैं, मतलब उसके आसपास में क्या होगा, गार्डन भी होगा, है ना, जहां पे ये लोग क्या करेंगे, आराम करेंगे। तो DH गार्डन करके याद रखना, है ना। और एन घोष, दूसरा याद रखोगे TH गार्डन। ठीक है, DH गार्डन याद रखना, DH गार्डन। और डॉक्टर क्या याद रखोगे, एन घोष। तीसरा नंबर में याद रखना डॉक्टर एन घोष। ठीक है भाई, याद हो गया इतना पूरा। अब ये लोग जानकारी एकत्र किए, तो इसमें कुछ ना कुछ जगह में मिलेगा इनको वस्तु। ठीक है, इनके आसपास में कुछ वस्तु मिलेगा, और इन वस्तुओं का नाम याद रखना है, क्या क्या शैल चित्र मिले हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, शैल चित्र के बारे में, क्या क्या शैल चित्र मिले। ठीक है, तो यहां पे याद रखना सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे सरीसर। ठीक है, सरीसृप, इतना याद रखना, पहला ये मिलेगा भाई, सरीसृप मिलेगा, याद रखोगे। ठीक है, कौन सा रंग का रहेगा, लाल रंग का रहेगा, अलग अलग रंग का रहेगा, लाल रंग का, गेरुआ रंग का, 2 रंग याद रखना, है ना। पहला रहेगा ये लाल रंग का सरीसृप। ठीक है, लाल रंग का रहेगा, याद रखना। इसके साथ साथ और भी मिलेंगे भाई, इसको याद रख लेना।
टोटमवादी टोटमवादी शैल चित्र मिलते हैं। अब ये टोटमवादी क्या होता है याद रखना। टोटमवादी मतलब जनजातियों में एक ऐसा माना जाता है कि इसी से ही क्या हुई है, उनकी उत्पत्ति हुई है, मतलब सब चीज से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है टोटमवादी शैल चित्र को। ठीक है, ये कौन से रंग के थे, तो लाल रंग के, याद रखो लाल रंग का। इतना याद हुआ, शैल चित्र में पहले लाल रंग में सरीसृप और क्या था भाई, टोटमवादी शैल चित्र, और कुछ पशुओं के यहाँ पे क्या मिलेंगे, जानकारी मिलेंगे, याद रखो। दूसरा याद रखोगे गेरुआ रंग का शैल चित्र मिलेगा, और इसमें सीढ़ी और दंड के आकार में क्या मिलेंगे, मानव के शैल चित्र, है ना। क्या मिलेंगे भाई, मानव आकृति जो मिलेगी, सीढ़ी और डंडे नुमा आकृति में शैल चित्र मिलेगी। कौन सा, तो गेरुआ रंग का। अगला याद रखोगे गेरुआ रंग का क्या मिलेगा यहाँ पे, तो गेरुआ रंग का याद रखना मानव आकृति, मानव आकृति सीढ़ी और दंड के आकार में, सीढ़ी और दंड आकार में आकृति। आकार की आकृति याद रखना। ठीक है, ये सारा चीज पीडीएफ में लिखा हुआ है, आराम से उसको पढ़ लेना, अभी समझ लो बस। ठीक है, चलो देखो, जितना भी कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, उसको मैं पीडीएफ के माध्यम से भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल में याद रखोगे पूर्व पाषाण काल सबसे पहले आएगा। पूर्व पाषाण काल में कितने स्थल, यहाँ पे देखो 5 स्थल, एक सिंघनपुर की गुफा, दूसरा छापामार, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, सब कहाँ पे स्थित है भाई, रायगढ़ में स्थित है, याद रखोगे। ठीक है, अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा है। सिंघनपुर की गुफा के बारे में हम लोगों ने क्या समझा, तो सबसे पहला इसका उपनाम देखो, इसको क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका बोला जाता है सिंघनपुर की गुफा को। कौन से जिले में स्थित है, तो रायगढ़ जिले में स्थित है, याद रखोगे। स्थिति में याद रखोगे चवर ढाल के पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। चवर ढाल क्या है भाई, वो तो पहाड़ी या पर्वतों की एक श्रृंखला है जो हसदेव नदी और मांड नदी बेसिन में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो 1910 में एंडरसन ने किया था। वेलिंगटन इसका प्रकाशन करेगा 1918 में। अमरनाथ दत्त ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था 1923 से 27 में। सारा चीज पढ़ चुके हो, खाली पीडीएफ से एक नजर इसमें देखना है, वो सारा कंटेंट याद है। ठीक है, जानकारी एकत्र किसने किया, तो जानकारी एकत्र के बारे में भी बताया था, लोचन नेत्र नयन चक्षुलोचन करके बताया था। तो लोचन प्रसाद पांडे, कहाँ पे, गार्डन में, टी एच गार्डन। और दूसरा पॉइंट याद रखोगे डॉक्टर एन घोष। शैल चित्र में क्या क्या मिला है भाई, तो लाल रंग में सरीसृप पशुओं और टोटमवादी शैल चित्र का रूपांकन मिला है, बताया था। गेरुआ रंग का यहाँ पे याद रखोगे शैल चित्र, मानव आकृति, सीढ़ी और दंड के आकार का आकृति मिलेगा। और एक यहाँ पे मानव और मरमेड के शैल चित्र मिलेंगे भाई, याद रखोगे। ठीक है, मानव और मरमेड की याद रखना, मानव और मरमेड के शैल चित्र मिलेंगे सिंघनपुर की गुफा में, याद रखना इसको। ठीक है, मानव मरमेड के शैल चित्र मिलेंगे। किसके समान दिखता है ये चित्र, याद रखोगे, तो स्पेन और मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया इसके समदृश्य दिखाई देते हैं। तो किससे की जाती है इसकी तुलना या समानता, किसके समान होगा, तो स्पेन, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में जैसे शैल चित्र ये मिलते हैं, उसी के समान ये शैल चित्र यहाँ पे मिले। ठीक है, याद रहेगा ये भाई। अगला देखो औजार में क्या क्या मिला है, तो औजार में याद रखना हस्तचलित कुदाल मिला है और 5 कुल्हाड़ी मिला है। ठीक है, हस्तचलित कुदाल और 5 कुल्हाड़ी। अब अगला देखो मध्य पाषाण काल के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में देखो क्या क्या होगा, मध्य पाषाण काल में क्या क्या होगा देखो, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण काल, इसमें कौन कौन सा स्थल आएगा देखो,
मध्य पाषाणकालीन स्थल में याद रखोगे, पहला क से याद रखोगे, क से याद रखना भाई। तो क से 3 चीजें याद रखोगे, क से कितनी चीजें, 3 चीजें, ठीक है। क से याद रखोगे 3 चीजें, तो क ख ग घ करके याद रखना। क से याद रखोगे कबरा पहाड़, कालीपुर, केराज, ठीक है। कबरा पहाड़, कालीपुर और केराज, ठीक है। याद रहे, अभी स्थल को याद मत रखो, स्थल को मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या होगा। एक दो चीज बस अलग होगा, बाकी सभी जगह रायगढ़ लिखना है, ठीक है। बाकी सभी जगह क्या होगा, रायगढ़ और बस्तर, ये वाला क्षेत्र, पूरा ये क्षेत्र बस्तर ही है। एक दो जगह बस रायगढ़ और अपने को जसपुर याद रखना है, बाकी सभी जगह क्या आएगा, बस्तर आएगा। बताऊंगा कौन सा जगह कहाँ पे रहेगा। पहला स्थल को याद रखो, पहले याद रखोगे क से, है ना। तो क से 3 चीजें याद रखोगे, क से कबरा पहाड़, क से कालीपुर और क से याद रखोगे केराझर, ठीक है। फिर अगला अपने को स्थल याद रखना है ख से। ख से क्या हो जाएगा, खड़ाग घाट, खड़ाग घाट याद रखोगे, ठीक है। क ख से याद रखोगे। फिर अगला कंटेंट याद रखोगे ग से। ग से याद रखना गढ़ चंदेला और गढ़ घोघरा, याद हुआ क्या। मध्य पाषाणकालीन स्थल को क ख ग से याद रखोगे। क ख ग से क्या याद रखोगे, क से कबरा पहाड़, कालीपुर और केराझर, ठीक है। याद हुआ क से। फिर उसके बाद अगला याद रखोगे ख से। ख से क्या याद रखना भाई, खड़ाग घाट। ग से गढ़ चंदेला और गढ़ घोघरा, ठीक है। गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा। घ से याद रखोगे, उसके बाद घ से याद रख लेना घाट लोहांग। घ से याद रखोगे घाट लोहांग, घ से याद रखोगे घाट। इतना याद हुआ। अब दो और अपने को याद रखना है, क्या क्या भाई, राजपुर और भातेवाड़ा, है ना। क्या याद रखोगे, राजपुर, भातेवाड़ा और जयमरगा। ये 3 अलग अपने को याद रखना है। क ख ग घ करके याद रखोगे, है ना। अब इसके बाद याद रखना है, एक याद रखोगे भातेवाड़ा, उसके बाद याद रखोगे राजपुर और उसके बाद याद रखना जयमरगा, ठीक है। जयमरगा। अब यहाँ पे देखो 3 जगह का नाम बस अलग अलग अपने को याद रखना है, बाकी सब वही रहेगा, बस्तर, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे जय मरगा दिख रहा है ना, जय मरगा, ज से ज याद रख सकते हो, ज से ज याद रखना जसपुर में, ज से ज याद रख सकते हो। जय मरगा दिखेगा कहाँ पे, जसपुर में। एक कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ को याद रखोगी, ये कहाँ पे होगा, रायगढ़। कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ को याद रखना रायगढ़। और एक लास्ट याद रखोगे केराझर, केराझर भी कहाँ रहेगा, रायगढ़। इसीलिए बोला एक दो नाम को बस याद, कबरा पहाड़ रायगढ़ में, केराझर रायगढ़ में और जय मरगा जसपुर में। बाकी सभी जगह क्या रहेगा, बस्तर। बाकी सभी कहाँ पे है, बस्तर में है। सब कहाँ पे है, बस्तर में। ये पूरा क्या हो जाएगा, बस्तर। आ गया बात समझ में, कैसे याद रखना है इसको। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल में याद रखोगे क ख ग घ करके याद। क से क्या होगा, कबरा पहाड़। फिर क से क्या होगा, कालीपुर। फिर क से क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखोगे केराझर, ठीक है। कबरा पहाड़ रायगढ़ में, केराझर रायगढ़ में, बाकी बस्तर। उसके बाद फिर
ख से याद रखोगे खड़ाक घाट बस्तर में। ग से याद रखोगे गढ़ चंदेला और गढ़ घोघरा। घ से याद रखोगे घाट लोहांग। फिर अलग से अपने को क्या याद रखना है, भातेवाड़ा, ठीक है, राजपुर, और याद रखोगे लास्ट याद रखना जयमरगा, ठीक है। और ये जयमरगा ज से जसपुर याद रखोगे, जयमरगा ज से जसपुर। तो ये पूरा मध्य पाषाण काल के स्थल याद हो गए होगा, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भाई क्या सबसे मेन क्या है, कबरा पहाड़। सबसे मेन इसमें क्या है, कबरा पहाड़ को याद रखना, कबरा पहाड़, ठीक है। कबरा पहाड़ को याद रखना है आपने। जैसे वहां पे पैटर्न पढ़े थे सेम टू सेम। सबसे पहले कौन से जिला में स्थित है भाई, तो कौन से जिला में स्थित है याद रखोगे, रायगढ़। रायगढ़ जिला में। स्थिति के बारे में देखोगे, कहाँ पे स्थिति, इसका स्थिति विस्तार के बारे में देखोगे तो वहां पे सिंघनपुर की गुफा में अपन पढ़े थे चवर ढाल की पहाड़ी में। और इसको याद रखोगे ये होगा गजमार की पहाड़ी में, गजमार की पहाड़ी में स्थित होगा, ठीक है, गजमार की पहाड़ी में स्थित होगा। फिर इसके बाद लाल रंग का और गेरुआ रंग का शैल चित्र कुछ मिला था, याद करो, ठीक है। खोजकर्ता के बारे में अपन पढ़े थे, याद आ रहा होगा। तो इसमें खोजकर्ता में याद रखो, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता में याद रखना, इसके पहले जो अपन पढ़े थे जिसने विस्तृत अध्ययन किया था अमरनाथ दत्त, वही अमरनाथ दत्त यहाँ पे क्या करेगा, इसकी खोज करेगा। अमरनाथ दत्त क्या करेगा, इसका खोज करेगा, याद रखना, खोज करता होगा अमरनाथ दत्त, ठीक है। तीन समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखो शैल चित्र में लाल रंग का गेरुआ रंग का यहाँ पे शैल चित्र मिला है भाई। तो अगला पॉइंट याद रखना शैल चित्र। अगला पॉइंट याद रखोगे शैल चित्र। शैल चित्र में पहला याद रखोगे लाल रंग का, शैल चित्र में पहला याद रखोगे लाल रंग का। दूसरा याद रखना गेरुआ रंग का, ठीक है। अब देखो लाल रंग में क्या क्या याद रखना है, क्या क्या मिला है भाई। तो इमेजिन करो दीवार में क्या है, छिपकली, दीवार में क्या चलती है, छिपकली चल रही है। उसी के नीचे बैठ करके कोई क्या कर रहा है भाई, डोसा खा रहे हैं, है ना, सांभर चटनी के साथ, ठीक है, इडली डोसा चटनी चटनी वाला, ठीक है। तो याद रखना सांभर का वो क्या खा रहा है, डोसा खा रहा है सांभर के साथ। और अचानक से वो छिपकली गिर जाएगी सांभर में, ठीक है। तो याद रखना उसी के पास में, उसी छिपकली के पास में क्या है, घड़ी है। तो दिख रहा है ना, छिपकली है, घड़ी टंगा हुआ है, उसी के नीचे एक व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, सांभर की चटनी खा रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। जैसे ही वो गिर गया सांभर तो क्या होगा, ये मानव चुपचाप उठ के चला जाएगा, नहीं खाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो घड़ी से याद रखना घड़ियाल। उसी घड़ी के पास में छिपकली घूम रही है तो याद रखोगे छिपकली, ठीक है। फिर याद रखोगे सांभर, इतना याद रखना। अब जैसे हुई सांभर गिरा वो क्या हो गया, उठ के चला गया। तो अगला पॉइंट याद रखोगे पंक्तिबद्ध मानव, पंक्तिबद्ध मानव। ये शैल चित्र मिले हैं जो कौन से रंग के हैं भाई, लाल रंग के। इतना याद हुआ। फिर अगला पॉइंट अपने को याद रखना है गेरुआ रंग का। तो गेरुआ रंग में याद रखोगे कछुआ हो गया, घोड़ा हो गया, हिरन हो गया, इसके शैल चित्र मिले, है ना। कछुआ के, हिरन का, ठीक है, घोड़ा, इसका शैल चित्र मिला है।
कछुआ का, हिरन का, घोड़ा का, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। और यहाँ पे तीसरा और चौथा पॉइंट में अपने को मानव का ही शैल चित्र मिलेगा, याद रखना, ठीक है। ये क्या होगा, तीसरा और चौथा पॉइंट में याद रखना, मानव का ही शैल चित्र मिलेगा। मतलब एक वर्गाकार शैल चित्र मिला है, मानव का वर्गाकार शैल चित्र मिला है, और दूसरा याद रखोगे बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र मिला है। वर्गाकार मानव का शैल चित्र, वर्गाकार मानव का शैल चित्र मिला है, ठीक है, वर्गाकार मानव का शैल चित्र मिला है। और इसी मानव का किससे घबराए हुए, बाघ से घबराए हुए, बाघ से घबराए हुए, घबराए हुए मानव का शैल चित्र, बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र, इतना याद रखना। तो ये आपका पूरा मध्य पाषाण काल के बारे में खत्म हो गया, है ना। देखो मध्य पाषाण काल के बारे में क्या पढ़ा हम लोगों ने भाई, मध्य पाषाण काल में अमरनाथ दत्त इसका खोज किया था, है ना। चलो यहाँ पे देखो, क ख ग घ करके आपको पढ़ाया था क्या, 10 स्थल का नाम याद रखना, क से कबरा पहाड़, क से कालीपुर, और क से याद रखोगे केराज, ठीक है, समझ में आ गया क वाला। ख से याद रखोगे खड़ाग घाट, ग से याद रखोगे गढ़ चंदेला, और ग से याद रखना गढ़ घोघरा, ठीक है। घ से याद रखोगे घाट लोहा, फिर ये बताया था भातेवाड़ा, राजपुर और जयमरगा। ये पूरा 10 स्थल आपको याद हो। जय मरगा याद रखोगे जसपुर में, रायगढ़ वाला याद रखोगे कबरा पहाड़, और एक याद रखना केराझर, केराझर कहाँ होगा, रायगढ़, बाकी सभी जगह कहाँ होगा, बस्तर, क्लियर ये। फिर उसके बाद अपन पढ़े कबरा पहाड़ के बारे में, कौन से जिले में स्थित है, रायगढ़ जिले में स्थित है, शोधकर्ता कौन है, अमरनाथ दत्त है, कहाँ पे स्थित है, गजमार की पहाड़ी पे स्थित है। क्या क्या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भाई, तो लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांबर, पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र मिले हैं। फिर गेरुआ रंग का कछुआ, घोड़ा, हिरन और जंगली भैंसा का शैल चित्र मिला है। एक मानव का वर्गाकार शैल चित्र मिला है, और एक बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र, इतना याद रखना। औजार में याद रखोगे 2 उपकरण मिले हैं, एक लघु पाषाण औजार और एक मिला है सूक्ष्म उपकरण, ठीक है। लंबे फलक वाले और अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार मिला, और यहाँ पे ल्यूनेट, ट्रेपेज और चकमक पत्थर मिले हैं, किसमें, सूक्ष्म उपकरण के रूप में। तो ये 2 चीज पूरा क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। कौन कौन सा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं है, बस उद्धम सिंह करके याद रखोगे, इसको नाम सुने हो ना, उद्धम सिंह करके, ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तर पाषाण काल। ध से याद रखोगे धनपुर, और म से क्या याद रखोगे, महानदी घाटी, उद्धम करके याद रखना। ऊ से उत्तर पाषाण काल, ध से धनपुर, और म से याद रखोगे महानदी घाटी। धनपुर कहाँ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, पहले बिलासपुर में आता था, जब ये अलग हुआ, है ना, विभाजन के बाद, तो वो कहाँ आ गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही में आ गया। महानदी घाटी, महानदी घाटी कहाँ, रायगढ़ में। क्या क्या मिला है भाई, तो मानव आकृतियों का चित्रण मिला, और ये टोटमवादी चिन्ह प्राप्त हुए हैं, इतना याद, ठीक है। अगला देखो नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल में याद रखना, इसको 3-3 के ग्रुप में याद रखोगे, 3-3 के ग्रुप में याद रखना इसको, ठीक है। चलो नौ पाषाण काल से अपन कल की क्लास में अपन देखते हैं, ठीक है। नौ पाषाण काल, और इसके बाद क्या आ जाएगा, महापाषाण काल के बारे में, इसको अपन कल पढ़ते हैं। आज ये 3 चीजें कंप्लीट कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।